ले चलें आपको रावलपिंडी, जहां पर गुलाम सरवर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कल जुलूस निकाले, रैलियां निकाली, भरपूर अंदाज में मजम्मत की, खराज तहसीन पेश किया गया फ़लस्तीनियों की उस जदोजहद पे। मैं भी उसी की कंटिन्यूएशन में इसराइल के इस बेईमाना अंदाज़ तशद्दुद की पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। हम में से हर कोई उसकी पुरज़ोर मजम्मत करता है, और उनके हकूक़ के लिए जिस अंदाज में पहली दफ़ा पाकिस्तान और तुर्की की वज़राए ख़ारजा ने यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह इस मसले को पेश किया, इस पे भी उन दोनों वज़राए ख़ारजा को और दोनों हुकूमतों को बिलखुसूस उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पहली दफ़ा सलामती कौंसिल में इस पे खुल के बात भी हुई, वहाँ बैठ के उनकी ज़्यादतियाँ भी बताई गई, और फिर एक मुश्तरका लाए अमल इख्तियार करने के बारे में भी बात की गई। तो एक तो इस हवाले से मुझे बात करनी थी। दूसरी, सियासी इंटरनली जो पाकिस्तान की इंटरनल सियासत है, और हमें कुछ ना कुछ सियासत करने के लिए, बात करने के लिए कुछ ना कुछ इश्यूज़ भी दस्तयाब हो जाते हैं। पहले तो बड़ा अरसा ज़ेर बहस रहा इशू PDM का। PDM अपनी मौत खुद मरी, टूट का शिकार हुई, और जो हम पहले दिन से कह रहे थे वही हुआ कि इनकी आपस में भी अमानगी नहीं है, कोई एक प्रोग्राम नहीं है, कोई एक मंशूर नहीं है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने इनके मसाइल हैं और अपनी अपनी इनकी डिमांड्स हैं, और ये इकट्ठे रह भी नहीं सकते और इकट्ठे चल भी नहीं सकते। कार हुई। फिर हमने ये भी कहा कि PDM हर किस्म के इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। तो अब एक नया इशू खोल के सामने आ गया विद इन PTI, और उसे इशू बनाने की कोशिश की गई। और ख़ासकर मैं 2-3 दिनों से ख़ुद उसे वाच कर रहा हूँ कि 2 बंदे PTI के बुलाए जाते हैं और एक बंदा अपोजिशन में, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या मुस्लिम लीग नवाज का हो, और उन दोनों में से एक को इमरान खान ग्रुप और एक को जहांगीर खान ग्रुप बना के पेश किया जाता है। तो ये भी मैं एक मेला फाइड ही समझता हूँ। लेकिन जो PTI के टिकट पे मुंतखब हुआ है, वो PTI का रुकने असम्बली है, और PTI का लीडर इमरान खान है, जो पार्टी का चेयरमैन भी है और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी है। PTI में एक ग्रुपिंग का तासुर दिया जा रहा है। PTI के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं। दोस्ती मेरी भी जहांगीर खान तरीन के साथ सबसे ज़्यादा मेरी भी दोस्ती। हमने इकट्ठे PTI में शमूलियत भी इख्तियार की थी, और जहांगीर खान तरीन खुद PTI है, और एक बार नहीं कई बार बरमला वो कह चुका है कि मैं खुद PTI हूँ, और उसने नहीं कहा कि ये PTI में मेरा ग्रुप है। तो ये जो एक तासुर, और माजरत के साथ ये तासुर फैलाने में अहम रोल मीडिया का है, और मैं इस तासुर को ज़ाहिल करना चाह रहा हूँ, और ये ज़ाहिल होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि PDM अपनी मौत आप मरेगी, ये तासुर भी ख़त्म होगा जिसे फैलाने की कोशिश की गई। PTI एक है, PTI एक रहेगी। PTI का लीडर एक ही है, वो है इमरान खान। PTI में बहुत सारे लोगों के ग्रीवियंसेस हो सकते हैं, किसी के प्राइम मिनिस्टर से हो सकते हैं, किसी के किसी मिनिस्टर से हो सकते हैं, किसी के चीफ मिनिस्टर से हो सकते हैं। एक घर के अंदर जिस तरह इख्तलाफ होते हैं,
تو یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے اختلاف ہیں. جہاں تک جہانگیر خان کے ایشوز کا تعلق ہے تو جہانگیر خان کا ایشو اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کے خلاف انکوائریز بھی ہوئیں, کمیشن بھی بنے, ریفرنس بھی بنے, سٹنگ منسٹرز جیلوں میں بھی گئے اور وہ اپنی کورٹ آف لا میں اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی جو ہمارے کچھ دوستوں پہ مشتمل ایک گروپ نے جب پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, ہر کسی کو اس عمل سے گزرنا ہوگا. احتساب کا عمل یہ بھی اکراس دی بورڈ ہوگا, ہر کسی کو اس میں گزرنا ہوگا, چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی اپوزیشن سے اس کا تعلق ہے. تو ٹھیک ہے, یہ انکوائری ہے, یہ الزامات ہیں, یہ انہیں فیس کرنے ہوں گے, اپنے آپ کو کلیئر کروانا ہوگا. تو باقی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, کوئی بھی پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں ہوگا اور ہر کسی کو انصاف میسر ہوگا. تو اب پی ڈی ایم کی جماعتیں, ان کے پاس اپنا تو کچھ کھیلنے کے لیے ہے نہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.